तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिंग की दुनिया की मोस्ट वांटेड सीरीज जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें हम फॉरेक्स रिलेटेड ए टू जेड बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स से। ठीक है, आज हम जानेंगे फॉरेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, फॉरेक्स का मार्केट साइज, उसमें जो करेंसीज ट्रेड होते हैं उनके मीनिंग्स, कौन कौन से करेंसी पेयर्स हैं, मार्केट सेशन, उनके टाइम्स और फैक्टर्स ड्राइविंग करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, यानी फॉरेक्स। इस मार्केट में बस करेंसीज बाई और सेल होती है। ठीक है, तो एक जनरल सवाल उठता है कि जब इक्विटी मार्केट है तो फॉरेक्स मार्केट में क्यों ट्रेड करना। तो बात ऐसी है, इक्विटी हमारी इंडियन मार्केट मोस्टली 9:15 से 3:30 तक ही होती है। ठीक है, और यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 7-8 बजे से रात के 1 या 2 बजे तक होती है, टाइम के अकॉर्डिंग। ये मार्केट फॉरेक्स 2400 घंटे और 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है। जी हाँ, 24 आवर्स 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे, सारा दिन सारा रात ये ओपन रहता है। एक और ऐसा मार्केट है जो 2400 घंटे ओपन रहता है और सिर्फ 5 दिन नहीं, हफ्ते के 7 दिन। पता है कौन सा? वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन 24x7 ऑन रहता है, कभी बंद नहीं होता है। आप जब चाहो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। मार्केट साइज पे आता है। फॉरेक्स का मार्केट साइज क्या होता है? वो होता है 9.6 ट्रिलियन पर डे। ना मिलियन, ना बिलियंस, ट्रिलियंस पर डे। एनुअल भी नहीं, पर डे में 9.6 ट्रिलियन होते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इतना पर डे का मार्केट साइज कहीं नहीं है। देखिए, मार्केट है ना, बेसिकली 3 तरीके का होता है। पहला इक्विटी, दूसरा फॉरेक्स, तीसरा बॉन्ड। ठीक है, ये 3 तरह के मार्केट्स होते हैं। बॉन्ड्स में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह आते हैं वो सब। ठीक है, इक्विटीज में स्टॉक आ जाते हैं, फॉरेक्स में करेंसीज आ जाते हैं। फॉरेक्स का एक दिन का 9.6 ट्रिलियन। ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है वो एस्टिमेटली अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1 ट्रिलियन पर डे है। और बॉन्ड मार्केट कितना है? 0.7 से 0.7 से 1.2 ट्रिलियन पर डे। ठीक है, अगर राउंड फिगर में इसको 1 मानते हैं और इसको भी 1 मानते हैं और इसको राउंड फिगर में 9 मानते हैं, तो इक्विटी और बॉन्ड मार्केट के कंपैरिजन में 9 टाइम्स ज्यादा यहाँ ये मार्केट साइज है पर डे का फॉरेक्स का। इतना बड़ा फॉरेक्स मार्केट होता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं करेंसीज। इसमें बेसिकली करेंसीज ट्रेड होती हैं। ठीक, तो करेंसी कौन कौन सी मेजर जो करेंसीज ट्रेड होती हैं वो होती हैं यूआर यूएसडी, उसका मतलब होता है यूरो यूएस डॉलर। जीबीपी यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर्स। यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर जापानीज येन। यूएसडी सीएचएफ, यूएस डॉलर स्विस फ्रांस। यूएसडी सीएडी, यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर। एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर। एनजेडी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर। एक होता है एक्सएयू यूएसडी। एक्सएयू इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये गोल्ड और यूएस डॉलर का होता है। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ते कैसे इसको, ये भी बहुत फेमस है। एक्स क्या होता है? एक्स रिप्रेजेंट करता है 1 ट्रॉय आउंस। ठीक है, जहां कहीं भी लगे, जैसे जहां कहीं भी एक्स लगे ना, वो 1 ट्रॉय आउंस को रिप्रेजेंट करता है, जो ऑलमोस्ट 31.103476 ग्राम होता है। ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। जैसे कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, ये फिक्स है। बट 1 ट्रॉय आउंस चेंज होते रहता है। एयू मतलब होता है गोल्ड और यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। ठीक है, पर डॉलर लिख देते हैं। एक ऐसा भी रहता है एक्स एजी यूएसडी। एक्स मतलब 1 ट्रॉय आउंस, एजी मतलब सिल्वर। ठीक है, सिंपल मीनिंग समझ में आ रहा है?
अब देखिए एक्स ए यूएसडी काम कैसे करता है, ये सारे कैसे काम करते हैं। मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक्स ए यूएसडी को। एक्स ए यूएसडी ऐसे डिनोट होता है, एक्स ए यू डिवाइडेड बाई यूएसडी। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। पहला न्यूमरेटर, ठीक है, जिसमें एक्स ए यू। दूसरा डिनोमिनेटर, जिसमें है यूएसडी। अब देखिए, सपोज करिए एक्स ए यू फिक्स है, केस मान लेते हैं एक्स ए यू फिक्स, ठीक है। तो इफ यूएसडी बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, देन एक्स ए यू यूएसडी क्या होगा, ये बताइए। अगर यहाँ देखिए, अगर यूएसडी बढ़ेगा, ठीक है, तो एक्स ए यूएसडी क्या होगा, घटना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो घटता है। और अगर एक्स ए यू बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रख के, तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। इफ यूएसडी इंक्रीज करेगा तो एक्स ए यूएसडी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी एक्स ए यूएसडी का वैल्यू जो होगी वो यूएस डॉलर के बढ़ने से घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यूएसडी में कोई चेंज नहीं है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स ए यूएसडी इंक्रीज करेगा, ठीक है। केस टू, इफ एक्स ए यू is increasing and USD is decreasing. USD is fixed. Then क्या होगा, obviously XAU USD will increase. इसमें और केस लगा सकते हैं, केस 3 ले लो, XAU increase, USD डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। XAU के इंक्रीज करने से क्या होता है, केस 2 है, XAU इंक्रीज करेगा तो USD इंक्रीज करेगा, केस 1 में, ठीक है। तो इसके इंक्रीज होने से XAU USD इंक्रीज करेगा। इसको ऐसे लिख देते ताकि समझ में, ठीक है। एक्स ए यू के इंक्रीज करने से एक्स ए यू यूएसडी इंक्रीज करेगा, और यूएसडी के डिक्रीज करने से भी एक्स ए यू यूएसडी इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल एक्स ए यू यूएसडी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब केस 4 भी ले सकता है, एक्स ए यू इंक्रीज कर रहा है और यूएसडी डिक्रीज कर रहा है, हाँ यूएसडी भी इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्स ए यू इंक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली है एक्स ए यू यूएसडी इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अगर यूएसडी इंक्रीज कर रहा है तो एक्स ए यू यूएसडी डिक्रीज करना चाहिए। तो इसमें एक्स ए यूएसडी के साथ क्या होगा, सिंपल है, इसमें जिसका रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा होगा वो फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। अगर एक्स ए यू तेजी से बढ़ेगा तो कंपेयर टू यूएसडी, तो एक्स ए यू यूएसडी बढ़ेगा, अदरवाइज घटेगा, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। सेम है इसके साथ भी, यू आर यूएसडी, यूएस डॉलर बढ़ेगा, ये घटेगा, यूएस डॉलर बढ़ेगा, ये घटेगा। इसमें क्या, यूएस डॉलर बढ़ेगा तो घटेगा नहीं, इसमें यूएस डॉलर न्यूमरेटर में यानी ऊपर, ऊपर जो बढ़ेगा वो इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, अगर नीचे बढ़ेगा तो डिक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सेम सबके साथ है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स होते हैं, जनरली 4 टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स होंगे। पहला मेजर, जिसमें डॉलर इन्वॉल्व होता है वो होता है मेजर, जैसा भी आपने देखा कि यूरो डॉलर वगैरह, ठीक है। माइनर, इसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है, एग्जांपल बता दूंगा मैं। तीसरा है एक्सोटिक, ठीक है, इसमें एक तरफ होगा मेजर मार्केट, दूसरी तरफ होगा इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। सबके एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं।
देखो, चैट जीपीटी को जितना यूज करो, गूगल को जितना यूज करो, आपका ही फायदा होगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, देखो मेजर करेंसी जनरली 7 होते हैं: यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएडी, एयूडी, यूएसडी एनजेडी, एनजेडी यूएसडी। ये सिंपल, ये प्रॉम्प्ट टाइप कर लेना यहाँ पे, वो दे देगा। माइनर करेंसी क्या क्या होता है: ईयू आर जीबीपी डॉलर है नहीं है, ईयू आर जेपीवाई डॉलर है नहीं है, ईयू आर सीएचएफ डॉलर है नहीं है। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं माइनर, जिसमें डॉलर नहीं होगा। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, ठीक है, एक होता है डेवलप कंट्री, एक तरह से देख ले, दूसरा डेवलपिंग कंट्री। जैसे यूएसडी है ना, यूएस डॉलर, इंडियन रुपी। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सोटिक करेंसी। यूएस डॉलर डेवलप कंट्री, इंडियन रुपी डेवलपिंग कंट्री। यूएस डॉलर टर्किश, यूएस डॉलर साउथ अफ्रीका, यूएस डॉलर थाई, यूएस डॉलर स्वीडिश, यूरो टर्किश, ब्रिटिश पाउंड, इंडियन रुपी। ठीक है, एक तरफ अच्छा डेवलप्ड कंट्री, दूसरी तरफ डेवलपिंग, जो डेवलप हो रहा है, हो जाता है एक्सोटिक करेंसी पे, इसमें आता है। ठीक है, अब है मार्केट सेशन। ठीक है, मार्केट सेशन जनरली 4 होते हैं: पहला सिडनी, दूसरा टोक्यो, तीसरा लंदन और चौथा न्यूयॉर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही लिक्विडिटी आती है। ठीक है, 24 घंटे आपको मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, आपको टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से ही लिक्विडिटी आती है। आइए एक बार फिर चैट जीपीटी कर लेते हैं। मार्केट सेशन सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, देखिए सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सेशन 3:30 बजे सुबह, सुबह सुबह 3:30 बजे ये ओपन हो जाता है और क्लोज होता है दोपहर के 12:30 बजे। ठीक है, ये होता है सिडनी सेशन। ठीक है, इसमें मोस्ट एक्टिव पेयर क्या रहते हैं: ए यू डी यूएसडी, एन जेड डी यूएसडी, ए यू डी जेपीवाई, एन जेड डी सीपीवाई। ठीक है, उसके बाद होता है टोक्यो सेशन, ये 2 घंटे के बाद शुरू होता है सिडनी सेशन के। सिडनी सेशन 3:30 बजे होता है, ये 5:30 बजे होता है, तो ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चलता है, 12:30 के बाद 2:30 बजे तक। ठीक है, ये चलता है। मोस्ट एक्टिव पेयर्स कौन कौन से रहते हैं? ठीक है, हाईली एक्टिव क्या होता है: जेपीवाई जापान, एयूडी एंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, ये सारे मोस्ट एक्टिव है। लंदन सेशन यूरोप, 1:30 बजे दोपहर में खुलता है। ठीक है, और क्लोज होता है 10:30 बजे रात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी टाइम पे रहता है, मोस्ट एक्टिव पेयर्स की है। ठीक है, अब आता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में क्या है: 7 बजे शाम में खुलेगा, 4 बजे सुबह बंद होगा। ठीक है, अभी बज रहे रात के 12, यानी अभी ये सेशन चल रहा होगा, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट एक्टिव है। पहला कौन सा? लंदन। ठीक है, मोस्ट वोलेटाइल एंड लिक्विड सेशन, अराउंड 35% ऑफ फोरेक्स वॉल्यूम कम्स फ्रॉम लंदन। ठीक है, टोक्यो और न्यूयॉर्क के टाइम के साथ ओवरलैप करता है। देखो जो टाइम ओवरलैप करता है ना, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये टाइम गैप तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, 5:30 से 12:30 का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 घंटे का। ठीक है, लेकिन ये देखो टोक्यो लंदन का जब ओवरलैप होता है 1:30 से 2:30 बजे तक, इसमें अच्छा वॉल्यूम रहता है, इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। ठीक है, इसमें शार्प प्राइसेस जो स्पाइक आता है ये सब में रहता है। ठीक है, उसके बाद 7 से 10:30 लंदन न्यूयॉर्क। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और हाईएस्ट वॉलेटिलिटी रहती है, यानी 7 से 10:30 का जो मार्केट है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम में यूएस और यूके की न्यूज़ आती है, तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और मूवमेंट भी ज़्यादा होता है। ट्रेड करने का सबसे बेस्ट टाइम फॉरेक्स का होता है यही, 7 बजे से 10:30 के बीच में रात में। ठीक है, अब ये एक समरी है, ये सिडनी टोक्यो ओवरलैप करता है इतना बजे। ठीक है, स्मूथ ट्रेंड रहता है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता। 1:30 से 2:30 बजे के बीच में स्पाइक आता है, 7 से 10 10:30 के बीच में मोस्ट वोलेटाइल और मेजर जो ट्रेंड होते हैं उसी टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स ड्राइविंग करेंसी पेयर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं: इंटरेस्ट रेट, जो अपना
इंटरेस्ट रेट होता है, वो रिलीज होता है डेटा वगैरह, उसके बेसिस पे जैसे डॉलर के लिए इंटरेस्ट रेट तो अमेरिका रिलीज करता है, उसके बेसिस पे जंप आते हैं, स्पाइक्स आता है। वो इकोनॉमिक डेटा होता है जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट। ये सब पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाए, जैसे इलेक्शन हो जाए, ट्रेड वॉर हो जाए, कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन हो जाए, उस सब के कारण भी करेंसी पेयर्स में मूवमेंट या वॉलेटिलिटी आती है। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ठीक है, जो यूएस रिलीज करता है। होता है नॉन फार्म पेरोल, ठीक है, ये ये जनरली बताता है कि ये एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या हुआ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चेंज कैसे हुआ और कितना हुआ, ये बताएगा नॉन फार्म पेरोल। ये हर मंथ के फर्स्ट थर्सडे को आता है, वो भी शाम 6 बजे। ठीक है, हर मंथ के 6 बजे थर्सडे को, याद रखेंगे। दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये हर थर्सडे को 6 बजे आता है। नॉन फार्म पेरोल कब आएगा, ये आएगा महीने में एक बार। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कितना बार आएगा, महीने में 4 बार, यानी हर थर्सडे को। ठीक है, अब देखिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट चेंज है, मान लीजिए अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है, तो डॉलर क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा तो क्या होगा, ये बुरी बात है, डॉलर का प्राइस घटना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉय कितने लोग हैं, ठीक है, अब ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉय हैं तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है, तो डॉलर का प्राइस घटेगा अगर ये नंबर ज़्यादा आता है तो। अगर ये नंबर कम आया, ऑब्वियसली अच्छी बात है, उससे डॉलर का प्राइस बढ़ता है। अब देखिए, प्राइस भी तीन तरह का होता है, एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस। एक्चुअल क्या होता है, जो रिजल्ट आ गया, ठीक है। फोरकास्ट क्या होता है, जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं। और प्रीवियस क्या होता है, जो इससे पहले आया वो क्या डेटा था। ठीक है, अब देखिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स जो है महीने में 4 बार आ रहे हैं। सपोज फर्स्ट थर्सडे ये आया 1,000, सेकेंड थर्सडे ये आया 700, एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड थर्सडे ये आया 500, फोर्थ थर्सडे ये आया 200। अब ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तो आपको दिख रहा होगा, ये अच्छी बात है। तो आप इस बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि इस बेसिस पे ये जो फर्स्ट थर्सडे को आएगा नॉन फार्म पेरोल, ये अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो अब बात तो प्रोबेबिलिटी की है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बेसिस पे मोटा मोटी हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसा आएगा, और उस बेसिस पे हम ट्रेड अपना पहले से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब देखो, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक डेटा, ये सब तो बहुत कुछ है, ये सब पता कहाँ चलेगा? तो ये सब मोस्टली लोग इसके लिए यूज करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो जाए, ये फॉरम्स, ट्रेड्स, न्यूज, ये सब आते रहते हैं। अब जैसे देखो, 12:30 बजे थर्सडे December 11 क्या आने वाला है, फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल बजट बैलेंस। देखो, ये सब कलर दिया हुआ है। कलर के क्या मायने? येलो मतलब नॉर्मल इम्पैक्ट, ऑरेंज मतलब मीडियम इम्पैक्ट, और रेड मतलब बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, उस हिसाब से ये कलर वाइज बांटा हुआ है, इस हिसाब से आप देख सकते हो। हाँ, जैसे देखो, 6 AM एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दोनों है। ठीक है, ये आया हुआ है, जैसे कि हाँ, आज थर्सडे है, ठीक है, तो थर्सडे को एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एम्प्लॉयमेंट चेंज कम्स इन हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ? नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट चेंज वंस, अच्छा ये फर्स्ट फ्राइडे होता है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये फर्स्ट फ्राइडे को हो गया, ये डेट चेंज हुआ है। ठीक है, और एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है, वंस पर मंथ, यूजली 2 days बिफोर एनएफपी। ठीक है, नॉन फार्म पेरोल्स। ये एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स क्यू क्यू, पीएसआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये सब है। ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं।
और ये रेड वाले क्या, ये ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। FOMC है, ये भी तगड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये 1 बजे आने वाला है, 3:15 पर मैन्युफैक्चरिंग सेल्स Q/Q आने वाला है। ये सब कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। 6 बजे आएगा, ठीक है, AUD का, एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। मैं एक बार चेक करता हूँ, ये फॉर US ही है ना, ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा है वो। हाँ, ये फर्स्ट फ्राइडे है, ठीक है। लगता है मैंने गलती से कुछ और पढ़ लिया हुआ था, इसलिए वो थर्सडे दिखा रहा था। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ आएगा US नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है। थर्सडे या फ्राइडे है, कोई बहस नहीं है। यहाँ ये आपको वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट ये सब के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल रही हो थोड़ी सी भी, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।